कहावत है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये शायद इसलिए भी सच है कि मरते हुए इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको एहसास हो चुका होता है कि इस धरती पर ये उसका आखिरी पल है और इसके बाद वो किसी को अपने बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बता पाएगा। यह पछतावे का पहला चरण होता है। हम पूरा जीवन खुद को बेहतर इंसान साबित करने में गुजार देते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में जब सब कुछ खत्म होने को होता है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो केवल यह कि हम कैसे जिए और हमने क्या सही किया और क्या गलत। जब मृत्यु नजदीक हो तो इंसान उन सभी अच्छे बुरे पलों को याद करता है जो उसके जीवन के सबसे नजदीक रहे और जिन्होंने उसके जीवन के रुख को मोड़ दिया। आखिर साथ जाता है तो अच्छी बुरी यादें और कुछ पश्चाताप यानी पछतावे। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ब्रोनी वेयर कोई वर्षों तक एक हॉस्पिटल के पैलिएटिव केयर यूनिट में काम किया। यह वो यूनिट होती है जिसमें टर्मिनली इल या अंतिम स्टेज वाले मरीजों को रखा जाता है। इसमें लाइलाज बीमारियों व असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों की मेडिकल डोज धीरे धीरे कम की जाती है और उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक और आस्था चिकित्सा या फेथ हीलिंग की जाती है, जिससे वे एक शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर बढ़ सके। ब्रोनी वेयर ने ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट में कई वर्षों तक मरीजों की काउंसलिंग करते हुए पाया कि मरते हुए लोगों को कोई ना कोई पछतावा जरूर था। मरते हुए मरीजों की उन्हीं रिग्रेट्स को ब्रोनी वेयर ने अपने किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में डिटेल्स में बताया है। बाद में 729 भाषाओं में यह छप चुकी है। पूरी दुनिया में इसे 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पढ़ा और प्रेरित हुए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रोनी वेयर द्वारा लिखे 5 सबसे बड़े पछतावे के बारे में शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। काश मैं दूसरों के अनुसार ना जीकर अपने अनुसार जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा पाता। यह सबसे ज्यादा कॉमन पछतावा था। मैक्सिमम मरते हुए लोगों को अपने आखिरी पलों में यह पछतावा होता ही है कि जिंदगी को वो अपने अनुसार नहीं जिया। इसमें यह भी शामिल था कि जब तक हम यह महसूस करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही आजादी से जीने की राह देता है, तब तक यह हाथ से निकल चुका होता है। काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती। ब्रोनी वेयर ने बताया कि उन्होंने जितने भी पुरुष मरीजों का उपचार किया, लगभग सभी को यह रिग्रेट था कि उन्होंने अपने रिश्तों को समय ना दे पाने की गलती की। ज्यादातर मरीजों को पछतावा था कि उन्होंने अपना अधिकतर जीवन अपने कार्यस्थल पर खर्च कर दिया। उसमें से हर एक ने कहा कि थोड़ा कम मेहनत करके अपने और अपनों के लिए समय निकालना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। काश मैं अपनी भावनाओं का इजहार करने की हिम्मत जुटा पाता। ब्रोनी वेयर ने पाया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाओं का केवल इसलिए गला घोट दिया जिससे कि शांति बनी रहे। परिणाम स्वरूप उनको औसत दर्जे का जीवन जीना पड़ा और वे अपनी वास्तविक योग्यता के अनुसार ऊंची जगह नहीं पा सके। इस बात की कड़वाहट और असंतोष के कारण उनको कोई बीमारियां हो गई। काश मैं अपने बचपन के दोस्तों के संपर्क में रहा होता। ब्रोनी वेयर ने देखा कि अक्सर लोगों को मृत्यु के नजदीक पहुंचने तक पुरानी दोस्ती के पूरे फायदों का वास्तविक आभास भी नहीं हुआ होता है। अधिकतर तो अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए थे कि उनकी कोई वर्ष पुरानी गोल्डन फ्रेंडशिप उनके हाथ से निकल गई थी। उनके द्वारा दोस्ती को अपेक्षित समय और जोर ना देने का गहरा अफसोस था। हर कोई मरते वक्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। काश मैं अपनी इच्छानुसार अपने आप को खुश रख पाता। आश्चर्य की बात है कि कोई लोगों को जीवन के अंत तक यह पता ही नहीं चलता कि खुशी भी एक चॉइस है, यानी हम अपनी मर्जी से जब चाहे खुश हो सकते हैं और इसमें कोई भी बाहरी चीज अड़चन पैदा नहीं कर सकती, बशर्ते हम अपनी गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकले। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हैप्पीनेस इज नाउ। हमारी खुशी और दुख का जिम्मेदार हम खुद है। दोस्तों, तो इस वीडियो के समरी के रूप में आप बस इतना ही लीजिए कि जीवन को एक अलग नजरिए से देखिए और आप पाएंगे कि आप जीवन के असली आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम में से मैक्सिमम लोग जीवन में सिर्फ काम और पैसे कमाने में समय व्यतीत कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद वही पैसे अपने ट्रीटमेंट में लगाते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि असली खुशी जिंदगी के हर पल को अपनों के साथ एंजॉय करने में है। काम करना और पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन जिंदगी को सिर्फ इसी चीज में झोंक देना गलत है। कभी कभी आप इन चीजों से ब्रेक लीजिए, अपनों के साथ घूमिए फिरिए और हर पल को एंजॉय करिए। यही असली जिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।